हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में देख चुके थे। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम साइज में सबसे बड़ा कौन है। ओके, तो साइज में हम देखते हैं। साइज मीन्स आकार जिसको हम साइज बोलते हैं, आकार। तो आकार में सबसे बड़ा प्लैनेट्स प्लैनेट्स। ओके, ये हो गया आपका। तो इसको हम आकार में सबसे बड़ा हम कैसे याद करेंगे? जेसन करके। जेसन हो गया आपका। इसके बाद ईवीएम मरकरी। ओके, मरकरी करके याद करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा आकार में कौन सा है? जुपिटर है आपका। इसके बाद सटर्न है। ओके, सटर्न है। इसके बाद आपका यूरेनस है, यूरेनस। इसके बाद आपका नेपच्यून है। ये हो गया। अब इसके बाद आपके आ गए अर्थ, फिर वेनस, ये आपका मार्स हो गया, ये आपका मरकरी हो गया। ओके, जुपिटर को हम क्या बोलते हैं? बृहस्पति हिंदी में। सटर्न को हम बोलते हैं शनि। ओके, यूरेनस को हम क्या बोलते हैं? अरुण। और नेपच्यून को वरुण। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और वेनस को शुक्र बोलते हैं, शुक्र। मार्स को हम मंगल बोलते हैं। और मरकरी को हम क्या बोलते हैं? बुध। ये हमारे हो गए आकार में बड़े। ओके, तो हमने देखा सबसे बड़ा जो आकार है वह बृहस्पति का है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है। ओके, ये हो गया आपका बृहस्पति। इतनी चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे, और जैसे ये, हाँ, एक चीज़ और देखना कि कभी कभी एग्जाम में जो पूछता है ना, जो आपका बृहस्पति है, ये सूर्य के किस भाग का है? तो इसका जो द्रव्यमान होता है, क्या द्रव्यमान, मास, इसका जो मास होता है सूर्य के भाग का, सूर्य के भाग का हजारवां भाग, सूर्य के भाग का हजारवां भाग होता है। ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका द्रव्यमान और आकार दोनों बड़ा है। किसका? जुपिटर का। इसका आकार भी सबसे बड़ा होता है और इसका द्रव्यमान भी सारे ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। ओके, तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी हम अर्थ के बारे में देखेंगे। ओके, तो अर्थ हमारा क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ, एक चीज़ और हमें देखना है कि हाँ, ये तो हो गया। और इसका सबसे ज़्यादा वो भी होता है, परिक्रमण काल। परिक्रमण। ओके, परिक्रमण काल इसका सबसे ज़्यादा भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। जो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते हैं उसे हम रोटेशन बोलते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, बृहस्पति का। सबसे जल्दी ये कर लेता है। ओके, अपने एक्सिस सबसे जल्दी घूम जाता है। कौन सा? बृहस्पति। तो इसलिए बृहस्पति हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ। अब इसके बाद हाँ, हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ अर्थ के बारे में। ओके, जो अगला हमारा लेसन है वो कौन सा है? सेकंड लेसन नंबर 2। उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ अर्थ।
फंडामेंटल ऑफ अर्थ। ओके, हमारी पृथ्वी कैसी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ की आयु, एज ऑफ अर्थ जिसको बोलते हैं, एज ऑफ अर्थ। आपके एग्जाम में पूछता है पृथ्वी की आयु कितनी है, ये एग्जाम में पूछता है। तो हम बोलेंगे 4.5 बिलियन वर्ष। ओके, 4.5 बिलियन वर्ष ही पृथ्वी की एज है। और सबसे ये पूछता है हमारे पृथ्वी का शेप कैसा है, तो शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपका जियोलॉइड शेप का है, जियोलॉइड शेप का है। ओके, ये हो गया आपका। अब इसको हम एक चीज़ और देखते हैं, ये हो गया कि ये मतलब पृथ्वी कितनी पुरानी है, पृथ्वी की एज को हम किससे मतलब नापते हैं। ओके, पृथ्वी की एज हम किससे नापते हैं? तो इसका जो मूल है, मात्रक जिसको हम बोलते हैं, यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियो एक्टिव डेटिंग से। किससे? रेडियो एक्टिव डेटिंग से पृथ्वी की एज मापी जाती है, डेटिंग से मापी जाती है। जिसको इन्वेंटेड किए थे, जिनकी आविष्कार ने किसने किया था? इनका आविष्कार किए थे रदरफोर्ड ने। कब किए थे? 1905 में। इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। कब किए थे? 1905 ईस्वी में। 1905 में किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ओके, और जो हमारे कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग से हम क्या नापते हैं? कार्बन 14 होता है आपका, एक आपका कार्बन 12 होता है, एक आपका कार्बन 60 होता है। तो कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं? रॉक के नापते हैं, पुरानी रॉक को। ओके, रॉक को नापने का काम करते हैं, किससे? कार्बन की डेटिंग से। ओके, तो ये हो गया आपका। और फिर देखते हैं नेक्स्ट चीज़ और जो आपके एग्जाम में पूछता है कि अर्थ हमारी कितनी डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, नॉर्थ के लिए। ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल पे, ये हो गया आपका। और ऑर्बिटल प्लेन पे तो हम लिखेंगे अर्थ ऑर्बिटल प्लेन पर कितना झुकी है? तो ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन पे आपका झुकी है 66 mm 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, झुकी है। ये हो गया आपका, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है? अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है? इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है? तो हम बताएंगे 6378 किलोमीटर।
और पोलर रेडियस कितनी है? तो अर्थ की पोलर रेडियस कितनी है? पोलर रेडियस जिस इसको जैसे ये हो गया ना अर्थ, इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, इस लाइन को, इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। और पोलर कितना है? 6357 किलोमीटर। और जैसे ये हो गया ना आपका ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। ये हो गया आपका। तो अर्थ की जो जैसे हम मेन रेडियस कितना मानते हैं, ओके, तो मेन रेडियस अर्थ की हम लगभग कितना मानते हैं? अर्थ की मेन रेडियस, अर्थ की मतलब हम रेडियस कितना मानते हैं ओवरऑल? 7371 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन एक जैसे ये हो गया आपका, तो लगभग अगर हम 6000 अपने माइंड में रखेंगे ना कि 6000 रेडियस होती है, तो 6000 ऑप्शन जो दिखेगा उसी के अनुसार हम टिक कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ हो गई। एक इम्पॉर्टेंट और बात कि जो पोलर रेडियस है, जो इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है आपकी, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होती है पोलर रेडियस से। पूछता है आपके एग्जाम में पोलर रेडियस से, तभी तो हमारी अर्थ क्या है? फ्लैट है, ओके। तभी ये वाला कोना चौड़ा होता है और ये वाला कम होता है, ओके। तो इतना चीज़ हमने देख ली। सबसे पहले हमने देखा था साइज के आकार पर प्लेनेट का आकार क्या होता था। तो इसमें हम याद किए थे जेसन करके सबसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। इसके बाद हमने देखा था बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है आपका आकार में भी सबसे बड़ा है, द्रव्यमान में भी सबसे बड़ा है, इसका परिक्रमण काल भी सबसे जल्दी ही होता है, ओके, किसका? जुपिटर का। और इसके बाद फिर हम लेसन 2 देखे। लेसन 2 में हमने फंडामेंटल ऑफ अर्थ की देखी। तो एज, अर्थ की एज कितनी है? तो 4.5 बिलियन वर्ष है। इसका शेप कैसा है? जियोलाइट शेप का है। इसको हम कैसे नापते हैं अर्थ को? तो हम रेडियो एक्टिव डेटिंग से अर्थ को नापा जाता है कि ये कितनी साल पुरानी है। और इसको खोजे गए थे अर्न्स्ट रदरफोर्ड 1905 में। फिर अगर हम किसी राख या चट्टान को अगर हमें जैसे कितना साल पुराना है ये पता करना है, तो हम कार्बन डेटिंग 14 का यूज करते हैं। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 16, ओके। तो अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ ऑर्बिटल प्लेन पर कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस कितनी होती है? 6378 किलोमीटर। अर्थ की पोलर रेडियस देख लो, यहीं ज़्यादा है, कम है, 6357 किलोमीटर। अर्थ का मेन रेडियस से कितना मानते हैं? 7371 किलोमीटर। इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होती है पोलर रेडियस से, ओके। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।